आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमें निकालनी होती है 3D फिगर्स के एरिया और वॉल्यूम। जैसे हमारे पास होते हैं सिंपली 6 या 5 फिगर्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्यूब। वेरी गुड। क्यूब इसमें होती है हमारी सबसे पहले एक हाइट, बेस और लेंथ। उसको डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाने दो उसको। सिर्फ हाइट और बेस होती है शायद, और इसका सरफेस एरिया होता है CS से होता है बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो ये ध्यान दीजिए। अब आपको इसकी कमियां पता चल रही होंगी, ये क्या कर रहा है। जब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाने जा रहे हैं, मान लिया हम किसी को समझा रहे हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे ये आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि क्या इसको सीधे CSA से स्टार्ट कर देना चाहिए था या सबसे पहले इसे क्या बताना चाहिए था। मैंने जब आपको पढ़ाया तो सबसे पहले मैंने आपको किस चीज़ के बारे में बताया और कब मैं फॉर्मूले पे आई, तो ये इस तरीके से आपको पढ़ाना है। हम क्यूब में 4 साइडों को मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर कर्व सरफेस एरिया की जगह हम इसमें लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं इसमें। तो हम इसमें जैसे हमारा ये एक वो ले लो, जैसे ये एक बॉक्स है, मैच क्यूब है, चलो क्यूब है, रूबिक्स क्यूब। उसमें हम लोगों को 4 साइड दिए, मतलब 4 एजेस होते हैं ऐसे। हमें इसके अंदर का टोटल का सरफेस निकालना, मतलब अब तुम सोचो, अगर तुम पढ़ा रहे हो तो इधर आ जाओ, यहाँ पे तुम पढ़ा रहे हो। अभी तुम ये मान के मत चलो कि तुम क्लास पढ़ा रहे हो, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने इसलिए कहा, उससे ये पता चलता है कि मुझे क्या क्लियर है। ठीक है, जब हम सामने किसी को पढ़ाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मुझे कितना आता है और मुझे कितना मेरा कंसेप्ट क्लियर है। योर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर। तुम खुद इतने डाउट में हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं है। सुमित चौधरी आना जरा। और बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बारी सबकी आएगी, एक बार आप भी यहाँ खड़े होंगे तो ध्यान रखना कि दूसरे को परेशान करने की बिल्कुल जरूरत है। क्वेश्चन अपने दिमाग में तैयार रखो कि हम इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फॉर्मूला। ठीक है, अभी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, अभी क्वेश्चन बुक वाले नहीं पूछने हैं, कंसेप्ट के रिगार्डिंग। स्टार्टिंग से शुरू करो सुमित। सबसे पहले आप चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप क्या बताओगे सबसे पहले चैप्टर के बारे में। आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन दोगे पहले कि चैप्टर क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, है ना। हाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका अंदर हमने मतलब 3D फिगर्स के बारे में मैंने 9th क्लास में मुझे पढ़ा था, उसके अंदर 2D फिगर्स थे, ये 10th क्लास के अंदर 3D फिगर्स। हमें इसका ना वॉल्यूम निकालना होता है और इसका एरिया निकालना होता है। किसका किसका 3D फिगर्स का। हाँ, और फिर ये इसका तो 6 टाइप के वो 3D फिगर्स होते हैं लगभग। इसमें एक क्यूब होता है, इसके ना लिखते जाओ, साथ में चौक का वर्क भी चलना चाहिए। 4 एजेस होते हैं, तो हमें जब इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है, उसके अंदर खाली इसकी 4 साइड्स आती हैं। और जब हम टोटल सर्विस एरिया करके बोलते हैं तो इसको ऊपर की जो साइड्स होते हैं हमें वो भी करना प्लस करनी पड़ती है। तो इसका जो कर्व सर्विस एरिया होता है वो होता है 4a²। उसका टोटल सर्विस एरिया होता है वो होता है 6a²। और जो इसका वो वॉल्यूम होती है इसकी वो होती है 8u, क्योंकि जो इसकी वॉल्यूम होती है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम इधर भी a है, इधर भी है, इधर भी a है, तो वॉल्यूम ए है, एरिया इसका a है ना। एरिया ए है।
जाओ, यहीं पे खड़े रहो। डोर पे मत खड़े हो, थोड़ा इधर खड़े हो, रोशनी नहीं आएगी। इधर इधर खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ पे खड़े हो, सामने यहीं पे खड़े रहो। अच्छा, खड़े रहोगे तो दिखेगा नहीं, उधर ही खड़े रहो, लेकिन डोर को मत घेरो। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर हमने क्लास 9 में पढ़ा है, सेम चैप्टर है, सेम 3D फिगर्स का पढ़ा है। और उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने 2D फिगर्स के बारे में पढ़ा है। 2D फिगर्स वो होते हैं जिनके 2 डायमेंशन होते हैं, डी मतलब डायमेंशन होता है 2D में। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका रेक्टेंगल या स्क्वायर, जिसको हमने बहुत बचपन से पढ़ा है। तो इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, जो होती है लेंथ और होती है ब्रेथ। लेकिन जो 3D फिगर्स होते हैं उसमें 3 डायमेंशन होती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक क्यूब या क्यूबॉइड का, तो इसमें एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, सॉरी एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ और एक होती है हाइट। इसलिए हम इसे 3D फिगर बोलते हैं। एंड 3D फिगर्स वो फिगर होते हैं जिसके अंदर हम कोई सामान या कुछ फिल कर सकते हैं, बट 2D फिगर्स के अंदर हम कुछ फिल नहीं कर सकते। जैसे बोर्ड है, बोर्ड लगा है, ये एरिया कवर कर रहा है, बट इसमें हम कुछ फिल नहीं कर सकते। तो 3D फिगर हमें पढ़ रहे हो, उसमें हमने सरफेस एरिया निकाला है। सरफेस एरिया 2 टाइप के होते हैं, क्रॉस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 3 चीज़ होती है। कर्व एंड टोटल में जो डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम सारे फिगर्स एंड उनका एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले लिखेंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्यूब या क्यूबॉइड होती है उसके हम CSA को, सॉरी कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। बिकॉज जो क्यूब या क्यूबॉइड होता है उसमें कोई कर्व सरफेस नहीं होती है। बिकॉज कर्व मतलब यू नो एंड चौक दो भाई से। एंड 3D शेप्स को हम सॉलिड भी बोलते हैं। चौक है, मॉनिटर कहाँ है? मॉनिटर तुम खुद ही हो, चौक नहीं है। चौक देखते रहिए। अभी आपको क्वेश्चंस करने, ये जो समझाएगी इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन करने जो आपके दिमाग में आएंगे। मतलब जो ये समझा रही है उससे आपको कितना क्लियर हो रहा है, कहाँ आपको डाउट लग रहा है, आप चैप्टर समझ रहे हैं दोबारा, तो आपको क्वेश्चन भी करना है। तो क्यूब एक इस टाइप का फिगर होता है, जैसे कि आपने पहली क्लास में स्क्वायर पढ़ा है। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, उसमें ना कोई लेंथ होती है ना कोई ब्रेथ होती है, मतलब होती है बट सब इक्वल होती है, तो हम उसे साइड बोलते हैं। एंड साइड को मतलब ज़्यादातर हम ए ही बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं साइड को। तो इसका जो CSA होता है, तो कर्व सरफेस एरिया वो होता है, जैसे क्यूबॉइड है तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इसका टॉप और बॉटम का पार्ट हटा के सिर्फ ये जो 4 फेसेस है, ये जो है इसके फेसेस होते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 फेसेस है। तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें टॉप एंड बॉटम का हटा के सिर्फ 1 2 3 4 हमें जो पार्ट लाइक टॉप और बॉटम का हटा के ये सिर्फ 4 फेसेस लेने होते हैं। तो जैसे क्यूब है, इसका हमें बस ये वाला पार्ट हटाना है। एंड इसका जो हमारा एरिया होगा उसे हम कर्व या लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। एंड टोटल में तीनों आ जाते हैं। एंड वॉल्यूम मतलब होता है कैपेसिटी की, उस सॉलिड की, उस शेप की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना सामान अपने अंदर रख सकता है। जैसे कि कोई बोतल है, वो अपने अंदर 1 लीटर पानी रखी है, तो मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी, इतना वॉल्यूम है इसका कि वो अपना अंदर 1 लीटर पानी रख सकती है। तो क्यूब का CSA होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। अभी 4a² इसलिए होता है बिकॉज हमें टॉप और बॉटम का पार्ट हटाना है, तो हमारे पास सिर्फ 4 पार्ट्स है एंड a जो कि साइड है एंड उनका स्क्वायर। ओके, फिर अब हमारा टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं करना है, बस 4 की जगह 6 लेना है, बिकॉज हम टॉप एंड बॉटम के पार्ट को भी ऐड करेंगे। तो ये हो जाता है 6a²। एंड वॉल्यूम हमारी होती है a इंटू a जो कि होती है a³। ओके, अब हमारा नेक्स्ट शेप है क्यूबॉइड, जो कि डस्टर है। तो क्यूबॉइड में 3 चीज़ें होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट।
हाइट है, ये इसकी लेंथ है एंड ये छोटी वाली इसकी ब्रेथ है, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड का लेटर सरफेस एरिया होता है, तो आप सभी को रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला तो याद ही होगा, तो वो होता है 2 × L+B। तो इसमें बस कुछ नहीं करता है, 2 × L+B में बस एक हाइट ऐड कर देनी है, हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी। तो ये हमारा हो जाता है लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2 × LB + BH + HL। H इसमें हाइट है, L इसमें लेंथ है एंड B इसकी ब्रेथ है एंड इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, L × B × H LBH। तीनों जो डायमेंशंस है इसकी, इनको मल्टीप्लाई करना है। जो इसने अभी समझाया क्यूब और क्यूबॉइड, इसने जो समझाया आपको उस पर ध्यान देना है। अभी क्या नाम है इसका, नाम भूल रही बेटा ना, श्रद्धा ने जो समझाया, आप ये मत सोचिए कि आपको क्या आता है। जितना इसने बताया है आपको ये मान के चलना, आज ही आप इसे पढ़ रहे हैं और इतना ही आपने अभी पढ़ा जितना इसने बताया। इसके रिगार्डिंग डाउट है आपको कोई, जो इसने बताया आपको उसके पढ़ने से कोई डाउट आया? मुझे क्या आता है ये नहीं सुन के मान के चलना है। आप ये सोचिए कि आप आज ही पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं और श्रद्धा ही पढ़ा रही है, तो क्या कोई डाउट आया आपके मन में जितना इसने समझाया? हाँ, कोई डाउट नहीं है? आ गया सबको समझ में? से यस और नो? ठीक है, आगे चलो। अब हमारी नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी वाटर बॉटल, जो एकदम सिलेंड्रिकल होती है वो। सिलेंडर कुछ इस टाइप का शेप होता है, इसमें 2 सर्कल्स होते हैं नीचे एंड ऊपर से ये कर्व होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये कर्व होता है। अच्छा तो बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया में हमें बस इसका ये जो कर्व वाला पार्ट है ये निकालना है। ये जो इसके 2 सर्कल है, मतलब जो इसका टॉप एंड बॉटम वाला पार्ट है वो छोड़ देना है। तो इसका हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। हाँ, 2πRH। पाई की वैल्यू आप सबको पता होगी 22.7 होती है एंड आर मतलब रेडियस, सर्कल का जो रेडियस होता है, एच इसकी हाइट। मैम 2πRH क्यों होता है? डोंट लाफ। मैम 2πRH ही क्यों होता है? इसमें 2 रेडियस होते हैं ना, इसमें 2π रेडियस 2 कहाँ होते हैं? तो हाइट एंड इसकी जो रेडियस होती है एंड क्या इसका कोई अदर फॉर्मूला होता है जिससे ये फॉर्मूला बनता है? क्या होता है? चलो कंटिन्यू करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो स्टूडेंट से आ सकते हैं, ठीक है। और मैं ये इसलिए मैंने क्वेश्चन किया क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है, इसलिए नहीं किया कि तुम्हें डिस्टर्ब करने, इसलिए किया है कि मैं ये बता चुकी हूँ। तो अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको भी ये बताना है कि 2πRH ही क्यों होता है। हाँ चलो। अब इसके टोटल सरफेस एरिया में इसका टॉप एंड बॉटम का पार्ट भी ऐड करना है। जैसे 2π इसका फॉर्मूला होता है 2πRH H + R। ये कहाँ से आया? क्योंकि अब इसका रेडियस, इनका रेडियस एंड ये कैसे बना फॉर्मूला? चलो आगे चल। टॉप एंड बॉटम भी इसमें हो गया है ना, ऐड हो गया। तो कैसे ऐड हुआ, ऐड करके बताओ। वो सर्कल है ना इसलिए और R ऐड हो गया, लेकिन दोनों का No. होगा ना तभी वो होगा। चलो आगे चलो, वॉल्यूम में। एंड इसका वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है, π × r²h। अब हमारी नेक्स्ट शेप है कोन। कोन बेसिकली वो कोन जो आप आइसक्रीम में खाते ही होंगे एंड देखिए होंगे, लाइक बर्थडे कैप, बहुत सारे एग्जांपल्स है कोन के। एंड कोन की एक खास बात है कि अगर हम सिलेंड्रिकल शेप में कोन डालते हैं, मतलब कोन को फिट करते हैं, तो जो कोन होती है वो उसका 1/3 पार्ट कवर करती है, ठीक है। तो कोन का जो वो होता है से वो होता है वो होता है πRL। एक और जो कोन होता है उसकी एक तो ये हाइट होती है, ये उसका रेडियस होता है, मतलब एक सर्कल है तो इसका रेडियस होता है, ये इसकी हाइट होती है। और जो ये वाला, ये जो इस शेप का होता है, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। तो ये
जो एल है, एल से हम स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं। और इसका जो टीएसए होता है वो होता है 2 पाई आर एल एल प्लस आर, जिसमें हम इसके नीचे वाले पार्ट को भी कवर करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 पार्ट घेरता है। तो जो इसका जो फॉर्म होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, बस सेम उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है सिलेंडर का, बस इसके आगे 1/3 लगा देना है। ये हमारा बन जाता है कोन में वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, हमारी नेक्स्ट शेप है स्फीयर। स्फीयर के एग्जांपल्स हमारी बॉल, कोई भी बॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो वो होती है हमारी स्फीयर शेप। इसमें कोई लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती, बिकॉज ये गोल है पूरा, इसके अंदर और क्या ही होगा, बस एक रेडियस होता है। एंड इसका अब हम इसका सी एस और टी एस टोटल सरफेस का सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो सेम ही होगा, बिकॉज वहीं को कोई कवर करता है ना, कोई प्रॉब्लम आता है बॉटम पर, पूरा गोल है, पूरा कवर है। तो इसका जो सी एस टी एस होता है वो सेम होता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। हमारी लास्ट शेप है, इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज करेक्ट? सॉरी, क्यूब। जो हमारे हेमिस्फीयर हो रही है, अब हमारी शेप है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बेसिकली जो स्फीयर को अगर आप आधा काट दोगे तो हमारा हेमिस्फीयर बनता है। हेमिस्फीयर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेंस एंड एक होता है हॉलो। तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हॉलो हेमिस्फीयर वो होता है जिसके ऊपर ये ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट नहीं होता है, बस एक नीचे से कर्व होता है। लाइक कटोरी टाइप का पार्ट है, अगर आप कटोरी के ऊपर कोई प्लेट रख दो तो जो बनता है वो होता है हमारा डेंस हेमिस्फीयर। एंड जो हमारा हॉलो हेमिस्फीयर होता है, हॉलो मतलब खाली, जो ऊपर से खाली हो, नॉर्मल कटोरी टाइप। ठीक है, तो जो हमारा हॉलो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है वो सेम होता है, और डेंस का सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया सेम ही होता है। बिकॉज जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे डेंस हेमिस्फीयर का तो हम ऊपर का ये वाला पार्ट भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसका सी एस ए होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एंड हॉलो का टी एस ए भी 2 पाई आर, सॉरी, एंड हॉलो का इसका हॉलो का जो वो होता है टीएसए वो भी 2 पाई आर स्क्वायर आता है, बिकॉज ये कर्व ही है पूरा एंड ये हॉलो है, ऊपर से कुछ नहीं है, तो सिर्फ वो कितने से पार्ट का टीएसए सरफेस एरिया निकालते हैं। और जो डेंस का सीएसए होता है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है, पर उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये थी हमारी 6 3D शेप जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, यही है हमारे सिलेबस में। स्टार्ट। स्क्वायर में वॉल्यूम में 4/3 आया है, ये कैसा है, और नीचे स्क्वायर में भी जो 3/4 वॉल्यूम आया, क्योंकि उससे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जो बताए नहीं गए, ठीक है? शी इज़ नॉट अ साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, जितना बताया गया तुम्हें क्लास में उतना ही पूछना है। और कोई डाउट है किसी को? थैंक यू। चलो, कल इंसुल चौहान और उसके प्यारे दोस्त की बारी है। मैं पहले से बता दे रही हूँ, कल तुम दोनों जरूर पढ़ाओगे। सुन लिया? इंसुल चौहान और दूसरा क्या, अलजमन। सारा पढ़ के आना इसके बारे में।
आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें हमने 2 डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। इसमें 2D होते हैं जिसमें खाली लेंथ और ब्रेथ होती है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3D शेप्स के बारे में, जिसमें लेंथ के साथ ब्रेथ और हाइट होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसमें ऐड हो जाता है। 2D में सिर्फ वो एरिया कवर करते हैं शेप्स, लेकिन 3D शेप्स में वॉल्यूम भी ऐड हो जाता है उसमें। पूरी शेप्स में खाली जो हम लेंथ होती है और इसमें ब्रेथ होती है, और इसमें होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसके बाद हम सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले क्यूब का और सरफेस एरिया होता है। क्यूब कंप्लीटली बन गया। जाओ लेके आओ, एक ही जाएगा। चौक जन इतनी भारी नहीं है कि 2 जन लेके आएंगे। और इसके होता है टोटल सरफेस एरिया होता है 6 और इसका वॉल्यूम होता है 8। 4 स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि इसके सिर्फ कर्व सरफेस एरिया या इसको हम रेडियल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, जिसमें से हम इसकी साइड्स टॉप और जो बॉटम होता है उसको निकाल देते हैं, साइड वाले को निकाल देते हैं, और ऊपर और नीचे वाले को माइनस हटा देते हैं, और खाली जो साइड वाले होते हैं उसका एरिया निकाल देते हैं। और टोटल सरफेस एरिया में फिर ये टॉप और बॉटम भी ऐड हो जाता है, तो फिर ये 6 साइड्स होते हैं, तो और एक साइड होता है तो 6a का स्क्वायर हो जाता है। फिर a के ऊपर ये साइड होती है और वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूब में होती है, इसलिए a क्यूब हो जाता है। सर वॉल्यूम ए क्यूब क्यों होता है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बेल हो गई है ना, और मेरा पीरियड